9th इंग्लिश में मैं श्रीमती कुसुम मामू आपको लेसन 6 के बारे में बताना चाहूँगी। इसका नाम है माई चाइल्डहुड, मीन्स जो मिसाइल मैन रह चुके हैं उनके बारे में इस स्टोरी में कहा गया है। तो लेसन का नाम है माई चाइल्डहुड, मीन्स अब आप ये जो है इनको चित्र को देख के आप खुद समझ लेंगे कि मैं किनका नाम लेने वाली हूँ। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी while sleeping, it is something that does not let you sleep. मीन्स जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बता रही हूँ कि वो जो बचपन है, बचपन के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। क्या आप ऐसे वैज्ञानिक के विषय में जानते हैं जो राजनीति भी रह चुके हैं? हाँ जी, APJ अब्दुल कलाम, जिनकी अंतरिक्ष रक्षा एवं परमाणु तकनीकी परियोजनाओं ने भारत को 21वीं सदी में पहुंचाया और ये सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने बचपन के विषय में बात की है। जी हाँ, ये मिसाइल मैन कहे जाने वाले इनके जो है उनकी बचपन का जो है ये कहानी है कि उनका बचपन कैसे बीता, उनके जो मदर फादर हैं उन्होंने उनको कैसी शिक्षा दी, इसमें समझाया है। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल पीपल विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मीन्स उनका कथन था कि आप जो है इस संसार को इस शिक्षा के माध्यम से, बहुत शक्ति होती है शिक्षा में, तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको बिहाई बुक से ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, Where was Abdul Kalam ji, उनका घर कहाँ था? His house was situated in Rameshwaram. Means उनका घर जो है रामेश्वरम में स्थित था। Second, what do you think Dinmani is the name of? Means दिनमणि जो है ये किस चीज का नाम है? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आप अपना इसका आंसर दीजिए। आंसर, दिनमणि वॉज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। दिनमणि जो है वो एक समाचार पत्र का नाम था। अब्दुल कलाम यूज्ड टू ट्रेस द हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर्स फॉर न्यूज अबाउट द वॉर। वॉर मीन्स होता है युद्ध। मीन्स जो अब्दुल कलाम जी हैं वो क्या करते थे? दिनमणि अखबार को पढ़ते थे और युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? उन्होंने अपनी पहली कमाई कैसे की? आंसर, अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय बिकमिंग अ हेल्पिंग हैंड टू हिज कजन। मीन्स उनके जो चचेरे भाई थे उनको सहायता देकर उन्होंने अपनी कमाई की। He bought the newspapers bundles for him from the moving train. Means जो ट्रेन से जो पेपर्स फेंके जाते थे, न्यूज़पेपर्स, उनको कलेक्ट करके उन्होंने अपनी कमाई की। क्वेश्चन नंबर 4, why did अब्दुल कलाम want to leave रामेश्वरम? मीन्स वो रामेश्वरम से क्यों जाना चाहते थे? आंसर, Abdul Kalam was wanted to leave Rameshwaram to study further at the district headquarters at Ramnathpuram. Means अब्दुल कलाम जो है वो चाहते थे कि रामेश्वर से हम जाएं और अच्छी पढ़ाई करें, और वो जाना चाहते थे जिला मुख्यालय जो है वो रामनाथपुरम में था, तो वहां जाके वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। Question number 5. Why do you think his words mean? इस शब्द का क्या अर्थ है, कैसे जानेंगे? Why do you think he spoke those words? Means तुम उनके शब्दों का अर्थ क्या समझे और वे ये शब्द क्यों बोले? Means answer, his words mean that sooner or later, जल्दी और देर
उनके शब्दों का अर्थ था कि जल्दी या देर से, मीन्स किसी व्यक्ति को अपने माता पिता को छोड़ना ही पड़ता है, और अलोन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में अकेले ही रहना पड़ता है। He spoke these words because this is the harsh reality of life, यानी जीवन की वास्तविकता है। क्वेश्चन नंबर 6, what are the meanings of the word phrase and which of the meanings is closest to the word in the first? Means जो phrase word है उसका क्या अर्थ है, आप इसका जो है मीनिंग वो कैसे बताएंगे? ट्रेस करना, टू ट्रेस मीन्स टू फाइंड आउट, मीन्स जो है खोज निकालना। क्या है? खोज निकालना, ट्रेस आउट। इसका ये मतलब होता है ट्रेस आउट। टू ड्रॉ मीन्स चित्रों को खोजना, टू ड्रॉ एन अदर आउटलाइन मीन्स बाहरी चित्रों को खोजना। फाइंडिंग आउट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग, मीन्स खोज निकालने को ही ट्रेस जो है उसका ये अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू फाइंड द वर्ड अनडिस्टिंग्विश्ड? अनडिस्टिंग्विश्ड योर डिक्शनरी, मतलब क्या आप अनडिस्टिंग्विश्ड शब्द को डिक्शनरी में पाते हैं? आंसर, अनडिस्टिंग्विश्ड वर्ड इज नॉट फाउंड, यानी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। बिकॉज अनडिस्टिंग्विश्ड इज नेगेटिव टू डिस्टिंग्विश्ड, मीन्स ये डिस्टिंग्विश्ड का क्या है? ये विरोधी है, अपोजिट है। क्या? अनडिस्टिंग्विश्ड। इट मीन्स नॉट स्पेसिफिक, नॉट prominent etc, मीन्स ये जो शब्द है उसमें नहीं है। आंसर दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर? हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ? मीन्स जो लेखक हैं वो जो है अपने का वर्णन कर रहे हैं पिता, माता और स्वयं का, किस प्रकार उन्होंने किया है। आंसर फर्स्ट है जो है हिज फादर, मतलब उनके जो पिताजी हैं उनके बारे में वो बताना चाह रहे हैं। द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर एज अ सिंपल मैन, मीन्स लेखक कहते हैं कि वो उनके जो पिता हैं बहुत साधारण व्यक्ति थे। ही हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, मीन्स उनकी शिक्षा जो है वो बहुत साधारण तौर पे हुई। बट ही हैड ग्रेट विजडम, मीन्स वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही वॉज वेरी कंसिडरेट, ही वॉज ऑल्सो एन ऑस्टियर मैन, मीन्स जो है बहुत अच्छे थे वो व्यक्ति और बहुत शालीन व्यक्ति थे। नेक्स्ट, लेखक अपनी माता के बारे में जो है बता रहे हैं। द ऑथर डिस्क्राइब हिज मदर, मदर मीन्स ही एज काइंड एज लार्ज हार्टेड, मीन्स वो एक जो है उनका हृदय बहुत अच्छा था, वो अच्छे विचारशील वाली उनकी मतलब माता जी थी। शी यूज्ड टू फीड मेनी पीपल्स एवरी डे, मीन्स वो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको बहुत अच्छे से खाना खिलाती थी। शी हैड ऑल द मदरली क्वालिटीज, मीन्स उनमें मातृत्व का भी गुण था। द ऑथर वेंट टू रामनाथपुरम फॉर फर्दर स्टडी, शी बिकम इमोशनल देयर, मीन्स जो है वो बहुत भावुक हो गई। लेखक आगे की पढ़ाई करने के लिए रामनाथपुरम गए और उनकी माँ जो है बहुत भावुक हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, अबाउट हिमसेल्फ, द ऑथर सेज दैट ही वाज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मीन्स जो लेखक हैं वो अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि वो एक क्या थे, साधारण बच्चे थे, सिंपल। ही वॉज शॉर्ट बॉय, मीन्स वो एक नाटे व्यक्ति थे। विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड टास्क, और वो अच्छा बोलते थे। देयर वॉज अ मिडिल क्लास, मीन्स वो एक जो मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तमिल फैमिली से थे।
टिपिकल वर्ड्स मीनिंग, फर्स्ट वर्ड है AUSTERE, ऑस्टियर मतलब होता है सीधा साधा। नेक्स्ट एलाइड, ALLIED, एलाइड FORCES, एलाइड फोर्सेस मीन्स होता है जो यूएसए तथा सोवियत रूस की जो सेनाएं हैं उनके बारे में विश्व युद्ध के दौरान बोला गया है। नेक्स्ट COULD, could not, stomach, STOMACH मीन्स सहन ना करने योग्य। नेक्स्ट DOWN, CASTE मीन्स होता है डाउनकास्ट, मीन्स होता है डिप्रेशन या दुख होता है, दुखी। नेक्स्ट STATESMAN मीन्स होता है स्टेट्समैन, मीन्स होता है कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। नेक्स्ट है हैंडसम, हैंडसम यानी अच्छा। ऑन द WHOLE, ऑन द होल मीन्स होता है पूर्णतया। ये हो गए डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। आपको आज का होमवर्क है कि रीड द लेसन, मतलब आपको जो लेसन है आप लेसन को लेसन 6 निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे और जो कठिन शब्द है वो लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे और लिख के याद करेंगे।